वैसे तो देवों के देव महादेव भक्तों पर कभी भी मेहरबान हो जाते हैं, लेकिन सावन का महीना शिव के लिए बेहद खास होता है। कहते हैं कि इस महीने में शिव जी भक्तों की सीधे फरियाद सुनते हैं। लेकिन साल के 12 महीने में आखिर सावन का महीना ही शिव को क्यों प्रिय है? क्यों है ये महीना उनके लिए सबसे खास? क्या है इसकी कहानी? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। जब होता है वर्षा और पृथ्वी का मिलन, तब प्रसन्न होते हैं भोले भगवान। धरती की सुंदरता देखकर महादेव को याद आता है वो काल जब संकट में पड़ गया था ये संसार। वो समय जब देवता और दानव मिलकर कर रहे थे समुद्र मंथन, जब उबाल लेता हुआ सागर से हलाहल निकला था। विष की तीव्रता इतनी थी कि देव दानवों में हाहाकार मच गया। पृथ्वी प्रलय के गाल में समाने लगी। विष की ज्वाला से धरती क्या, देवलोक भी डोलने लगे थे। हैरान देवतागण देवराज इंद्र को लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे, लेकिन उनके पास भी समस्या का कोई समाधान नहीं था। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लेकिन इस संकट का उनके पास भी कोई उपाय नहीं था। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु सहित तमाम देवताओं ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने महादेव से अनुरोध किया कि वो ही हलाहल का कोई हल निकालें। देवताओं की निराशा देखकर भोले भंडारी का दिल पसीज गया। ब्रह्मा और विष्णु के साथ उस स्थान पर पहुंचे महादेव जहां से निकला था विष। विराट रूप में प्रकट होकर शिव ने पी लिया संसार भर का विष। उन्होंने गरल को अपने गले में स्थान दिया। विष की तीव्रता से उनका कंठ नीला पड़ गया। कहते हैं विष ज्वाला का ताप कम करने के लिए देवराज इंद्र ने धरती पर बारिश कराई, जिसमें भीगकर शिव को शांति मिली। कहा जाता है कि देवराज की बारिश से पृथ्वी लोक पर सावन की शुरुआत हुई। तभी से जब जब सावन का महीना आता है, तब तब शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इस माह में किया गया शिव का अभिषेक सीधे भगवान भोले को प्राप्त होता है। इस महीने की गई भोले की पूजा अर्चना बहुत ही फलदायी होती है। इस महीने में कांवड़ लेकर महादेव के दरबार में जाने की भी परंपरा है। ये परंपरा कहाँ से और कब शुरू हुई थी, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दरअसल इस परंपरा की शुरुआत की थी शिव के परम भक्त लंका नरेश रावण ने। कहा जाता है कि रावण हर साल सावन के महीने में कांवड़ लेकर वैद्यनाथ धाम जाता था और पूजा कर महादेव को खुश किया करता था। कहा जाता है कि लंका नरेश से बड़ा शिव भक्त कोई हुआ ही नहीं। अपनी तपस्या से उसने महादेव को अपने वश में कर लिया था। रावण अपने तप से इतना बलशाली हो गया था कि उसने शिव सहित कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। लंकापति की साधना से शिव इतने प्रसन्न हुए कि उसके साथ लंका जाने को राजी हो गए। भगवान भोले ने स्वयं को एक शिवलिंग में समाहित कर लिया। उन्होंने रावण से एक शर्त रखी कि यदि उसने शिवलिंग को भूमि पर रखा तो वो वहीं स्थापित हो जाएंगे। रावण शिवलिंग लेकर चल दिया, लेकिन देवताओं के छल ने उसे शिवलिंग रखने पर बाध्य कर दिया। जिस स्थान पर उसने शिवलिंग रखा वो जगह वैद्यनाथ धाम बन गया। भगवान भोले इसी स्थान पर स्थापित हो गए। कहते हैं महादेव का अभिषेक करने रावण हर साल सावन के महीने में कांवड़ लेकर यहाँ आता था। वो अपनी कांवड़ में पवित्र नदियों का जल लेकर आता था और महादेव का अभिषेक करता था। माना जाता है कि कांवड़ लेकर चलने की परंपरा लंकापति रावण ने ही शुरू की थी। रावण की आरंभ की गई प्रथा को आज भी कांवड़िए आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह रावण के शिवलिंग धरती पर रखने से महादेव वहीं स्थापित हो गए थे, उसी तरह कांवड़िए भी अपनी कांवड़ भूमि पर नहीं रखते। श्रद्धा की इस कठिन यात्रा में कांवड़िए कठोर नियमों का पालन करते हैं। तभी तो उन्हें शिव की भक्ति का अपार सुख प्राप्त होता है और पूरी होती है उनकी हर मनोकामना। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।